हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी साइनस इन्फेक्शन के बारे में। सर्दियों के मौसम में तापमान गिरने से हवा बहुत ड्राई हो जाती है और जब हम नाक से हवा अंदर लेते हैं तो नाक हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली हवा को गर्म और नम बनाती है। जैसे सर्दियों में हमारी त्वचा रूखी, फटी और खुजलीदार हो जाती है, नाक और साइनस को ढकने वाली जो परत होती है जिसको म्यूकोसल परत कहते हैं वो भी ड्राई हो जाती है और ये जो है वो सूखापन, इरिटेशन पैदा करता है जिससे नाक में इचिंग सा महसूस होता है जो कि बहुत परेशान करने वाला होता है और जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस बनने लगता है और ये म्यूकस जो है वो नाक बंद होने का एहसास कराती है और इसी इन्फेक्शन और ब्लॉकेज को साइनोसाइटिस कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि साइनस क्या है, साइनस इन्फेक्शन कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या है, इसका सही ट्रीटमेंट क्या है और घर से जब बाहर निकले ठंड के मौसम में तो किन किन बातों का ध्यान दें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साइनस किसे कहते हैं। हमारे चेहरे के अंदर कुछ खोखला एयर फिल्ड पॉकेट्स होते हैं, उसे साइनस कहते हैं। ये 4 जगह पे होता है, फोरहेड के पीछे जिसको कि फॉरेंटल साइनस बोलते हैं, आइज के दोनों तरफ इथमोइड साइनस, नोज के पीछे स्फेनोइड साइनस और नोज के नीचे चिक्स के अंदर मैक्सिलरी साइनस होता है। अब बात करते हैं कि साइनोसाइटिस कैसे होता है। तो साइनस हमारे फेस के अंदर छोटे छोटे एयर फिल्ड पॉकेट्स वाली जगह को कहते हैं। जब उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे साइनोसाइटिस कहते हैं। ये इन्फेक्शन या ब्लॉकेज की वजह से होता है। साइनोसाइटिस वायरस इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। जब कॉमन कोल्ड या फ्लू के केसेस में वायरस है जो साइनस को इन्फेक्ट करता है तो उस कंडीशन में साइनोसाइटिस हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। नेजल ब्लॉकेज जब ज़्यादा समय तक रहता है और साइनस को इन्फेक्ट करता है, साइनस में ब्लॉकेज आ जाने से वहाँ बैक्टीरिया है जो पनपने लगता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से साइनोसाइटिस हो सकता है। धूल, पराग जैसे चीज़ों से एलर्जी के कंडीशन में भी साइनोसाइटिस हो सकता है। नेजल पॉलिप्स, नाक के अंदर मांस बन जाने के कंडीशन में भी यह हो सकता है। डेविएटेड सेप्टम यानी नाक के अंदर की हड्डी टेढ़ी हो जाने के कंडीशन में भी साइनस इन्फेक्शन हो सकता है। स्मोक, पॉल्यूशन या ठंड के दिनों में ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम के सेवन से भी साइनोसाइटिस का समस्या बढ़ सकता है। सिम्टम्स जैसे सर दर्द, जनरली फोरहेड, आँख के पीछे या अपर जॉ वाले एरिया पे, नाक बंद हो सकता है या नाक बह सकता है, फेस में दर्द या प्रेशर बना रह सकता है, गला दर्द कर सकता है, कफ की समस्या हो सकती है, स्मेल कम हो जाता है और कभी कभी फीवर भी हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात करूँ तो आप घर पे रह के इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे स्टीम ले सकते हैं, नाक को साफ रख सकते हैं, गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी सकते हैं, एलर्जी से बचने के लिए मास्क लगा सकते हैं। पर अगर सिम्टम्स 10 दिन से ज़्यादा रहे या बार बार हो तो ENT डॉक्टर से आप चेक जरूर करवाएं। डॉक्टर की सलाह से आप एंटीहिस्टामिन या एंटीबायोटिक ले सकते हैं। एंटीहिस्टामिन ड्रग जैसे लिवोसिट्रिजिन, सिट्रिजिन, फेक्सोफेनाडिन इत्यादि, और एंटीबायोटिक ड्रग में एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक आप ले सकते हैं। गंभीर स्थिति होने पे सेफ्ट्राइक्सोन 1 mg इंजेक्शन भी दिया जाता है। नेजल डिस्कंजेस्टेंट का भी यूज किया जाता है जैसे वॉटरिविन इत्यादि। साइनस इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पीना चाहिए, अदरक का सेवन करना चाहिए, हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, गर्म पानी के साथ शहद लेना चाहिए, लहसुन का सेवन करना चाहिए, विटामिन C से युक्त जैसे नींबू, संतरा, आंवले का सेवन करना चाहिए, गर्म सूप लेना चाहिए, स्टीम्ड वेजिटेबल्स जो कि काफ़ी लाइट और हेल्दी होता है उसका सेवन करना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए, तुलसी वाली चाय लेनी चाहिए। ठंड के मौसम में जब घर से बाहर निकले तो आप इन बातों का ध्यान रखें। मास्क पहने ताकि आप पॉल्यूशन, डस्ट, पोलन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बच सके। सडन टेम्परेचर चेंज से बचना चाहिए। हाइड्रेट अपने आप को रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ों का सेवन करें। परफ्यूम, स्मोक या जिन चीज़ों से आपको एलर्जी हो उन चीज़ों से दूर रहें। हैंड हाइजीन का विशेष ध्यान रखें। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम जैसे चीज़ों को ठंड के दिनों में अवॉइड करें, ठंडी हवा से बचें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।